कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। वो मरीना को किसी भी हाल में नहीं भूल सकता है। तुम ये बात ठीक कह रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे से शिद्दत से प्यार करते थे। और योला, बता नहीं सकती कि अल्बर्टो ने मुझे कितना मायूस किया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एड्रेस कहाँ है? मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। मेरा वॉलेट कैसे छीना तुमने? वापस दो। हाँ? और मुझे नहीं लगता ये बात टाउन में किसी और को भी पता होगी। लेकिन अगर डॉक्टर ने लैब पर जाकर मालूम कर लिया तो? ऐसा नहीं होता बेटा, लैब वाले ये बातें किसी को नहीं बताते। मम्मा, उसे वेनेसा में अपनी मोहब्बत मिल जाएगी और फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी वजह से तुमने अपनी फैमिली छोड़ी, अपना घर छोड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर वालों से इजाजत लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और मेरे इस फैसले से खुश है वो लोग। जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हें डांस करना नहीं आता, लेकिन कल तो तुमने बहुत डांस मुझे किया। डांस करना आता है, बस मैंने काफी अर्से से किया नहीं था। लगता है कल तुम बहुत खुश थे जब भी तुमने बहुत एंजॉय किया। वेनेसा जिद कर रही थी, क्या करता करना पड़ा मुझे। तो तुमने ये सब उसके लिए किया ना? वैसे पता है, मैंने बहुत अरसे के बाद तुम्हें इतना ज्यादा खुश देखा है। हाँ, मैं भूल गया था कि वेनेसा कितनी फन लविंग है। कम ऑन अल्बर्टो, तुम दोनों कब से साथ घूम रहे हो? मैं जानता हूँ वो मरीना की जगह नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हें उसकी भी बहुत परवाह है। जानते हो, उसके साथ ऐसा लगता है जैसे कभी कोई परेशानी थी ही नहीं। अल्बर्टो, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वेनेसा तुम्हारे लिए सबसे बेहतर लड़की है। मरीना, तुम तो चमक रही हो। मैंने कहा था ना। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, शॉप से आए हैं। अगर लेट हो गए तो मिस्टर निकनौर नाराज होंगे। सॉरी, मैं वर्किंग आवर्स में आ गई हूँ। हाँ, लेकिन मरीना, मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं और तुम मिलके बेबी के लिए शॉपिंग करने जाएं। आप आकर तो देखें, मरीना ने बहुत कुछ बनाया, शायद शॉपिंग की जरूरत ना पड़े। हाँ, लेकिन हम डायपर्स, बॉटल्स और टॉयज की बात कर रहे हैं, और जो भी बच्चों की चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन उसको इतनी सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे नेचुरल तरीके से पालना चाहती हूँ। अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। जी। लेकिन मुझे प्लीज कुछ तो खरीदने दो उसके लिए। एक तो तुम पैसे भी नहीं लेती हो मुझसे। मेरी जान, बहुत मोहब्बत से कह रही हैं। जाओ, चली जाओ इनके साथ। फिक्र मत करो, मैं मिस्टर निकनौर की हेल्प कर दूंगी। ओके, चले चलते हैं। शुक्रिया। थैंक यू, जल्दी आ जाएंगे, देर नहीं होगी। जी। मुझे एक ही स्टोर पे जाना है जहाँ में सारा सामान मिल जाएगा बच्चों का। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए एक और चीज़ लाई हूँ जो हमेशा से तुम्हारी थी। प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। मेरे लिए? क्या ये वही इयररिंग्स है? मैं चाहती हूँ कि ये तुम रखो। सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं रख सकती हूँ। प्लीज आप ले जाएं। प्लीज ये रखो मरीना, प्लीज। जिस दिन तुम पैदा हुई और अंगूसिया से ये दामियाना को दिए, तब से तुम्हारे हैं। ये तुम पर बहुत अच्छे लगते हैं बेटा, मना नहीं करो, रख लो। वादा करती हूँ हमेशा संभाल कर रखूंगी मैं। आपका बहुत शुक्रिया। एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू।
वेनेसा, वेनेसा तुम आ गई? कैसी हो? ठीक हूँ, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हें आने में भले कितनी ही देर हो जाती, मैं यहाँ पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, और ये तुम्हें पता है। पोलिनो तुम भी ना। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें जॉब मिली? हाँ मिल क्या गई। वाकई? हाँ मैंने कहा था ना। अच्छा कहाँ पर? वो दरअसल एक वेयर हाउस में जॉब मिली है मुझे। वहाँ क्या काम करना होगा? वो बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह है, और वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो मुझे उन सारे बॉक्सेस को सही जगह पर रखवाना है अपनी निगरानी में। यानी तुम वहाँ बॉस हो गए? हाँ ऐसे ही। और वहाँ तुम्हें सैलरी क्या मिलेगी? वो तो अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छी ही होगी। अरे वाह। ये बताओ कि वो है कहाँ पर, ताकि मैं वहीं आकर मिलूं, फिर इन पार्क्स में नहीं मिलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ आसानी से पहुँच पाओगी, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है और तुम्हें आने में बहुत मुश्किल होगी। यानी अब हमारा मिलना मुश्किल होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे और प्लान बना लेंगे कोई। अच्छा ओके, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ, ताकि हाँ, हम ठीक है। प्लान कर ले मिलने के बारे में। ये लो, सेव कर दो नंबर अपना। देखो तुम जानते हो कि मम्मा कैसी हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने ऑफिस के नंबर से मुझे कॉल कर लेना, ठीक सही है? कहा, तुम्हारी मम्मा को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ओके। तो जा रहे हो? हाँ मुझे वक्त पर पहुँचना होगा, हम फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय। बाय। वेनेसा, वेनेसा तुम्हें एक बात बताऊं, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मेरी कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। हाँ लेकिन तुम्हारे हवाले जो काम किए हैं वो सारे वक्त पर हो जाने चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें बॉस, कुछ पैसे भेज दें, गोदाम की मरम्मत करवानी है, क्योंकि पड़ोसियों के जानवरों ने तोड़ दिया था, तो मुझे मरम्मत करवानी पड़ेगी, इसलिए पैसे चाहिए मुझे। हाँ ठीक है, फिक्र नहीं करो, मैं भेज दूंगा, लेकिन मुझे तमाम खर्चों की रसीदें चाहिए होंगी। दरअसल मैं सामान किसी जानने वाले से खरीद चुका हूँ, उसने मुझे रसीद नहीं दी, लेकिन मैं कह दूंगा कि वो मुझे रसीद ला कर दे। देखो ज़करियाज, मुझे हर काम सीधा और सही पसंद है, इसलिए जो भी काम करवाओ मुझे उसकी रसीद चाहिए। अब वो तुम कैसे लेकर आओगे वो तुम्हें ही पता है। ठीक है बॉस। अच्छा बॉस, मुझे डॉक्टर इसारो मिला था, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, और हाँ मेरा कोई राब्ता उसको मत देना, और हाँ जो काम करवाओ उसकी रसीदों का बंदोबस्त करो। क्या कुछ हुआ है दमियाना? तुम परेशान लग रही हो। क्या इसलिए कि मरीना ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट सही नहीं करवाया? हाँ ये बात तो है, लेकिन एक बात और भी है जो मुझे मार्गरीटो ने बताई है। तुम्हारी बात हुई उससे? हुई थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी डॉक्टर असारो ढूंढते हुए हमें यहाँ तक तो नहीं आया। तो तुम मुझसे पूछ लेती। वो डॉक्टर आया था कब्रिस्तान, और उसने टोरिबियो को बहुत धमकाया भी था। क्या? हाँ, फिर मैंने उसे वहां से भगाया। वो तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे डर है कि कहीं उसे मरीना की प्रेगनेंसी का पता ना चल जाए। ऐसा नहीं होगा, उसको कौन बताएगा? कितने पैसे हो गए? नहीं प्रिंसेस, टोरिबियो आज तुम्हें जेल ही दिलाएगा। कितने पैसे हुए? 20 रुपीस। 20 हुए? अच्छा 5-15। अजय लो, तुम रख लो। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारा भी शुक्र टोरिबियो। तुम ये बताओ कि आज बच्चे के लिए सारी खरीदारी कर ली ना मेरी प्रिंसेस? हाँ, वो जिद कर रही थी कि बच्चे को इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। हमें कल जाकर उसके लिए क्रिब लेकर आना होगा। अफसोस कि मास्टर अल्बर्टो अपने बच्चे के लिए सब नहीं करना चाहती, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रिंसेस? आखिर क्यों? क्योंकि डॉक्टर इसारो ने बहुत बहका दिया उसे मेरे बारे में। कितनी बुरी बात है, क्योंकि टोरिबियो ने तो उस दिन डॉक्टर को साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारा और मास्टर अल्बर्टो का बच्चा होने वाला है। क्या? मैंने बता दिया था। लगता है कल अल्बर्टो और तुमने क्लब में एंजॉय किया। हाँ बहुत ज्यादा। कोशिश कर रही हूँ उससे खुश रखने की। ज्यादा इसकी कोशिश करो कि वो तुम्हारे साथ रहते हुए अपना माजी भूल जाए। जो कर सकती थी कर रही हूँ मैं। क्या तुमसे मिल रहा है वो आज रात? मुझे नहीं लगता, वो बहुत बिजी रहता है, उसके पास रोजाना घूमने का टाइम नहीं होता। ठीक है, अच्छा है तुम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। दोस्तों की तरह है ना। मेरी बात सुनो, वो अपार्टमेंट बेचकर हमने अपना सारा कर्जा अदा कर दिया है।
अब हमारे पास अपने खर्चे के ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। क्या तुम्हें बड़े नेल्स पसंद है? उसके साथ दोस्त से बढ़कर रहो। तुम्हें क्या हो गया मेरी प्रिंसेस? तुमने डॉक्टर इसारो को ये बात क्यों बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ टोरिबियो? क्या टोरिबियो से कोई गलती हो गई? असल में मैं नहीं चाहता था कि वो पागल आदमी तुम्हें इस तरह बार बार तंग करे। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि वो समझ जाए कि तुम और अल्बर्टो एक साथ बहुत खुश हो। मैंने तो बस इसीलिए बताया था। नहीं टोरिबियो, ये बात नहीं है। तुम्हें डॉक्टर इसारो को कुछ नहीं बताना चाहिए था। मेरी प्रिंसेस, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा बेवकूफी कर जाता हूँ। टोरिबियो पागल है, पागल है, पागल है, हमेशा गलतियाँ ऐसा मत कहो। नो नो नो, टोरिबियो जो होना था वो हो गया। रिलैक्स हो जाओ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें बोला नहीं। तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी। रिलैक्स। लेकिन तुम ये बात डॉक्टर से क्यों छुपाना चाहती हो मेरी प्रिंसेस? इससे उसका क्या लेना देना है? नो नो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर, अब डॉक्टर इसारो के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जो होना था वो हो चुका। क्या हुआ ये कोई धीरे से मेरे दिल में बस गया हो। दिल ढूंढे जिसको वो मिल गया हो। बना दिया दीवाना मुझे। कुछ ना समझूं। बहुत अच्छा गाते हो यार। उसका तुम्हारे कॉन्सर्ट में तो लोग पागल हो जाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। मैं तो बस अपना गम मिटाने के लिए गाना गा रहा था, है ना? सिर्फ यही वजह है। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें सिंगिंग को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इससे काफी पैसे कमाए जा सकते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब लोगों के सामने जाना है, गिटार उठाना है और गाना गाना है, जैसे कि किसी प्लाजा या पार्क के सामने। तुम लोगों को एंटरटेन करोगे और वो तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन प्लीज किसी सेफ जगह पर ही जाना। तुम मेरी बात मान कर तो देखो, फिर देखना क्या होता है। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं इस तरह गाना गाकर पैसे कमा सकता हूँ? बहुत से फेमस सिंगर्स की शुरुआत ऐसी हुई है, लाइक एड शीरन। टोरिबियो को मैंने सब बता दिया है। वो बस सारा सामान लेकर आता ही होगा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो सारा सामान ले आएगा। क्या आप लोग जानते हैं टोरिबियो से गलती हो गई। उसने डॉक्टर इसारो को बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? आखिर वो उसे कैसे बता सकता है? हद है। ये कब हुआ? जब उस दिन डॉक्टर इसारो वहाँ आया था तो मैंने टोरिबियो से पूछा, तुमने कुछ बताया तो नहीं? उसने कहा बिल्कुल नहीं। अब समझ आया कि वो डॉक्टर मरीना को आखिर पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहा है। मम्मा, मसला ये है कि अब वो समझेगा ये बच्चा उसका है और वो इस पर पूरा हक जताएगा। फिक्र मत करो बेटा, वो आदमी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ मम्मा, लेकिन मुझे यकीन है ये बच्चा उसका नहीं है। मैं जानता हूँ मरीना, लेकिन उसने जो किया उसके बाद वो डीएनए का मुतालबा कर सकता है। नो 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 बाल्टोमेरो, नो। मैं जानती हूँ ये बच्चा उसका नहीं है। मुझे उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। इस बच्चे को मैं अकेले पालूंगी। बेटा भूल जाओ उस आदमी को, हम उसे अपनी जिंदगी खराब करने नहीं देंगे। हाँ, मतलब तुम्हारे बॉस का यहाँ वापस आने का कोई इरादा नहीं है? आजकल वो बहुत ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि मेरी निगरानी में जमीनों का काम बहुत अच्छा चल रहा है। समझ गया। तो फिर मैं शहर जाकर खुद उनसे मिल लेता हूँ। तुम मुझे उनका एड्रेस दे दो। वहां ना ही जाएं तो बेहतर होगा। आपको वो मिलेंगे नहीं क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। बात क्या है ज़िक्रियास? साफ साफ कहो। मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन बॉस ने कहा है वो आपसे मिलना नहीं चाहते। अगर मेरा मशवरा मानते हैं तो उन लोगों से आप दूर ही रहें। चलता हूं मैं। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो?
सच कहूँ तो बाल्टोमेरो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हम कल वहाँ जाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, बाल्टोमेरो हम सबको बहुत अच्छी जगह लेकर जाएगा। मरीना बेटा बताओ, क्या तुम जाना चाहती हो? जी मम्मा, जाहिर है। बेटा याद है ना तुम्हें कल दर्द हुआ था? मम्मा ये कोई ऐसा दर्द नहीं है, वो तो मेरा बेबी शरारत कर रहा था इसलिए मुझे दर्द हुआ। ये बच्चा फुटबॉल प्लेयर बनेगा। मजाक कर रहा हूँ। क्या? मेरा बच्चा मेरी तरह बहादुर होगा। नहीं 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 नहीं, मैं दोबारा पूरी रात नहीं जागने वाला। come on, तुम क्या चाहती हो अल्बर्टो। मैं हॉस्पिटल में नींद से झूलता रहूं? सुनो, चलो ना, बहुत मजा आएगा हाँ, वहाँ पर। मजा आएगा। मैंने 4 लोगों की रिजर्वेशन भी करा दी। 4? और कौन आ रहा है? एरिक और अनीते, उन्हें भी बुलाया है। क्या? हाँ, Seriously? तुम उसकी हेल्प कर देना। मान जाओ ना। उसे मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो क्या जानता है मतलब? उसे क्या करना। कर देना ना। तुम्हें इम्प्रेस करने में Please, उसी ने मेरी अल्बर्टो। मदद की थी। अच्छा। हाँ वाकई। फाइनली। बेटा ठंड बढ़ गई है, मुझे लगता है तुम्हें सर्दी लग रही है। नहीं मम्मा, पक्का? ठीक हूँ मैं। लेकिन प्रिंसेस, 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ जा रहा क्या बाल्टोमेरो? हुआ मम्मा? पता नहीं। अपनी मोहब्बत का इजहार गुलदस्ते के साथ करें। ये गुलदस्ता कितने का है? ज्यादा महंगा नहीं है, 4 रह गए तो बस 50 का है। ये दोनों दे दो मुझे। जी जी, ये ले। आराम से बेटा। बहुत शुक्रिया दमियाना, ये तुम दोनों के लिए है। ओह बहुत शुक्रिया बाल्टोमेरो, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, शुक्रिया बाल्टोमेरो। कोई बात नहीं। बहुत प्यारे हैं, मैं इन्हें अपने वाज में लगाऊंगी। बाल्टोमेरो बहुत अरे शुक्रिया। कोई बात नहीं ना। क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा बाल्टोमेरो? मैंने सुना है यहाँ बहुत मजेदार पैनकेक्स मिलते हैं। क्या वाकई? हाँ। हाँ चलो तो चल कर जल्दी देखते चलो, हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा तुम ठीक हो ना? जी, ध्यान चलो, से, बस सीधे चलो। चलते रहो। ध्यान से मरिए। क्या हुआ? चलो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही आपको?